अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हाउ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड, कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं। या आप कह सकते हैं कि आज हम पढ़ेंगे सेट नोटेशन के बारे में। आज की वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नंबर्स के बारे में देखेंगे और कुछ हम एग्जांपल्स या क्वेश्चन एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे रिलेटेड टू सेट नोटेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं सेट नोटेशन की डेफिनेशन। हमारे पास क्या है, सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज नाउन एज सेट नोटेशन। यानी कि सेट को जो हम डिफरेंट वेज में लिख रहे हैं वो क्या है, उसकी सेट की नोटेशन है। वो वेज हमारे पास कितनी है, 3 हैं। कौन कौन सी हैं? ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, टैबुलर फॉर्म है एंड सेट बिल्डर फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, सेट को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे हम नॉर्मली कहते हैं सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ कॉपीज, तो ये हमारे पास क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। टैबुलर फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे अगर हमारे पास सेट ऑफ बुक्स है और उसमें है इंग्लिश की बुक है, मैथ्स की बुक है और साइंस की बुक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश बुक, साइंस बुक एंड उर्दू बुक। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हम एलिमेंट्स को लिखेंगे। यहाँ पे हम सेट को डिस्क्राइब करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, और टेबुलर फॉर्म में हम क्या है, सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, किसी प्रॉपर्टी के तहत, किसी रूल के तहत लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है तो हम उसके लिए क्या है, हमें ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए। इसी तरह अगर हम मैथ में कोई चीज़ बिल्ड करेंगे तो हमें क्या चाहिए होंगे, मैथ के सिम्बल्स चाहिए होंगे। तो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम मैथ्स के डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करेंगे और क्या है, एक सेट को लिखेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों की फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और नोटेशन, जो दिल चाहे आप कह सकते हैं क्या है इसमें। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज़ डिस्क्राइब बाय द स्टेटमेंट एंड नोट प्लेस विद इन अ कर्ली ब्रैकेट। क्या है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप सिंपल क्या है, सेट को डिफाइन करते हो, डिस्क्राइब करते हो। ओके, जस्ट लाइक ये है हमारे पास एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वोवल इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपने सिंपल क्या है, सेट को डिस्क्राइब किया है कि हमने क्या है, वोवल्स लिए हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टैबुलर फॉर्म है। टैबुलर फॉर्म की डेफिनेशन हमारे सामने है। In tabular form, all the elements of a set are listed within a curly brackets and separated by commas. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमारे पास क्या था कि हमने डिफरेंट सिंपली क्या है, सेट को डिस्क्राइब करना था और उसे कर्ली ब्रैकेट में प्लेस नहीं करना था। जबकि यहाँ क्या है कि आपने एलिमेंट्स लिखने हैं सेट के, उसे क्लोज करना है कर्ली ब्रैकेट से और हर एलिमेंट को आपने सेपरेट करना है कोमा के साथ। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है, ए इज़ इक्वल टू AEIOU। आपने क्या किया हुआ है, हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया हुआ है। ए के बाद कोमा है, ई के बाद कोमा है, आई के बाद कोमा है। तो यही आपकी डेफिनेशन थी कि आपने सेट टैबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखना है, लिखा हमने, और क्या है, उसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज करना है। आपके फर्स्ट पे भी कर्ली ब्रैकेट है एंड लास्ट पे भी कर्ली ब्रैकेट है, और फिर क्या है, हर एलिमेंट को आपने कोमा के साथ सेपरेट करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन की क्या डेफिनेशन है, इन सेट बिल्डर नोटेशन ए सेट इज़ एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रूल। आपने क्या है, किसी रूल के तहत, किसी प्रॉपर्टी के तहत आपने क्या है, सेट को लिखना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास, A is equal to X such that X is a vowel of the English alphabet. ओके, अब क्या है, ये स्लैश क्या है, सच डैट को शो करती है। इसके लिए आप स्लैश भी यूज़ करते हैं और कॉलन भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपने वेरिएबल डिसाइड करना है, फिर आपने एक्स को डिफ़ाइन करना है और फिर आपने अपनी कंडीशन लिखनी है। इसको हम मज़ीद नीचे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। अब हमारे पास एक नोट है, नोट हमें क्या कहता है, अ सेट इज़ रीड एज ए इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स। क्या है, ए आपके पास सेट है, उसमें क्या है, एक्स एलिमेंट है, सच डैट एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जो आपके पास सेट है एक्स, उसमें आपके पास जो सेट है ए, उसमें क्या है, एलिमेंट है और एक्स, एलिमेंट क्या है, एक्स है और एक्स क्या है, आपके पास क्या है, वोवल्स है।
नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ कॉलन सिंबल अनदर सिंबल, इसको आप कह सकते हैं लाइन, बेसिकली सच डैट है, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और यू कैन सी अ वन टाइप, वन की तरह आपने लिखा हुआ है, इज यूज टू इंडिकेट द सच डैट। आपने क्या है, या तो आप कोलन यूज़ कर सकते हो या फिर आप क्या है, लाइन, स्ट्रेट लाइन यूज़ कर सकते हो, सच डैट के आपके पास 2 सिंबल्स हैं। ओके, जो उसके बाद हमारे पास क्या है, हाउ टू राइट अ सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे आपको पहले मैंने बताया था कि वेरिएबल, प्रॉपर्टी एंड कंडीशन। तो सबसे पहले क्या है, आपने डिसाइड करना है कि आपका वेरिएबल क्या होगा। जस्ट लाइक पहले आपके पास ऊपर एग्जांपल में एक्स था, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जी ए बी सी, इट्स योर चॉइस। फिर क्या है, आपने प्रॉपर्टी लिखनी, यानी कि अपने वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है। जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया था, एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्या है आपने डिफ़ाइन करना है। फिर क्या है, आपने कंडीशन लिखनी है। क्या करना है, आपने कंडीशन लिखनी है कि जो भी आपके पास एक्स है वो क्या है, उसको क्या आप कंडीशन इम्प्लाइज करते हैं। एक एग्जांपल है आपके पास, क्या है, ए इज़ इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इसमें अगर देखें, अगर हम इसका एनालिसिस करें तो क्या है, हमारे पास एक्स आपके पास क्या है, वेरिएबल है। फिर आपने क्या है, एक्स की प्रॉपर्टी लिखी है, एक्स को क्या है, डिफ़ाइन किया है। एक्स को आपने डिफ़ाइन किया है कि एक्स क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। और फिर आपने क्या है, कंडीशन लिखी है कि एक्स क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है 5 के। ये क्या है, एंड का सिंबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप सेट बिल्डर फॉर्म में मैथ्स के डिफरेंट सिंबल्स को यूज़ करोगे, तो ये मैथ्स में क्या है, एंड का सिंबल है। ओके हो गया। इसकी एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ नंबर्स को देख लेते हैं। जस्ट लाइक आपने पीछे एग्जांपल देखी, इसमें क्या है, एन यूज़ हुआ था नेचुरल नंबर के लिए। तो सबसे पहले हम थोड़े से नंबर्स का कंसेप्ट ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या है, एक्सरसाइज करेंगे। नंबर्स में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपके पास है एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। तो सबसे पहले देखें ये कौन सी फॉर्म है, आपने क्या है, कर्ली ब्रैकेट से क्लोज़ किया हुआ है, एलिमेंट्स को लिखा हुआ है और उसको क्या है, हर एलिमेंट को कोमा से सेपरेट किया है। तो ये क्या है, हमारे पास टैबुलर फॉर्म है। तो ये सेट किस फॉर्म में लिखा हुआ है, टैबुलर फॉर्म में। एन इज़ इक्वल टू 1 2 3, एन रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर में आपके पास क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा नंबर्स, क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद नेचुरल नंबर के पास आपके पास क्या आता है, होल नंबर, डब्ल्यू है होल नंबर के लिए। होल नंबर में आपने क्या करना है, सिंपल आपने सारे नेचुरल नंबर लेने हैं और आपने क्या है, ज़ीरो ऐड कर देना है। जब ज़ीरो ऐड हो जाएगा तो होल नंबर, ज़ीरो के बगैर क्या होंगे, नेचुरल नंबर। और अगर आप होल नंबर्स के साथ प्लस या माइनस का साइन लगा दो तो वो क्या है, इंटीजर्स बन जाएंगे। अगर आप प्लस का लगाओगे तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर होंगे, प्लस साइन क्या आ रहा है तो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर नेगेटिव साइन आ रहा है तो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। और अगर ये एज अ होल हमने जनरलाइज करके लिखा हुआ है तो ये आपके पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद है क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास क्या है, रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर आपके पास क्या है, पी बाई क्यू, क्या है, फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास जो नंबर आएंगे उसमें क्या है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। जब आपकी ये कंडीशन फुलफिल होगी तो उस सेट को आप क्या कहेंगे, ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर। और जो रैशनल नहीं होंगे उनको क्या है, इरेशनल। और जब आप रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, रियल नंबर। क्या बनेंगे, रियल नंबर। दोबारा देख लें, अगर आप 1 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल नंबर, अगर आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो होल नंबर। अगर आप होल नंबर के साथ प्लस या माइनस का सिंबल लगा दो तो वो क्या है, इंटीजर्स बन जाएंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके पास नंबर्स आ रहे हैं और जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या है, बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर से, तो ये आपके पास क्या बनेगा, रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं होंगे उन्हें आप क्या कहोगे, इरेशनल। और जब आप रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करोगे, उनका यूनियन लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रियल नंबर।